हेलो दोस्तों, मैं हूं सागर और फिर से आप सबों का एक बार नमस्कार करता हूं अपने स्पार्कटॉफ इन्फोटेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों चलिए आज हम लोग बात करेंगे कि पेमेंट गेटवे क्या है और पेमेंट गेटवे से जो हम डेटा शेयर करते हैं, अपना पासवर्ड वगैरह जो भी बैंकिंग का होता है, वो कैसे सुरक्षित रहता है उसमें, इसके बारे में बात करेंगे। साथ में बात करेंगे कि क्या अगर हम पेमेंट गेटवे से पेमेंट करते हैं तो ये सुरक्षित है, अगर सुरक्षित है तो कैसे है, और पेमेंट गेटवे से पेमेंट करने से क्या फ़ायदा होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इसको पूरा सीखना चाहते हैं पेमेंट गेटवे के बारे में तो इस वीडियो को पूरा देखिए, समझ में आएगा और आप अपना जो पेमेंट गेटवे जो आप इस्तेमाल करते हैं उससे भी आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। तो दोस्तों मैं वीडियो शुरू करता हूं, उसके पहले मैं बता दूं मेरा नाम है सागर और यह है बारक्राफ्ट इन्फोटेक यूट्यूब चैनल, जहां आपको मिलती है टेक से रिलेटेड 100% सटीक और सही जानकारी। तो दोस्तों पेमेंट गेटवे क्या है? आज के ज़माने में पेमेंट गेटवे का जो क्रेज़ है वो बड़ा ज़ोर से बढ़ा है। खास करके ये अगर लॉकडाउन की बात करें हम लोग, तो लॉकडाउन में क्या हुआ है कि पेमेंट गेटवे का जो क्रेज़ है वो बहुत स्पीड में बढ़ा है। हर कोई किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करके वो क्या कर रहे हैं, अपना पैसा जो है वो कहीं ना कहीं पे कर रहे हैं कुछ खरीदने के लिए। सपोज दैट आप वेबसाइट पे इस्तेमाल करते हैं, तो वेबसाइट पे जो आप पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू या आपका डेबिट कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू या आपका फ़ोन पे के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू जो आप पे करते हैं, वो पेमेंट गेटवे के माध्यम से ही पैसा उनके पास जाता है और आप सामान खरीद सकते हैं। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा पेमेंट गेटवे क्या है। नहीं आया समझ में? चलिए एक तरीके से और मैं बताने की कोशिश करता हूँ। पेमेंट गेटवे क्या होता है कि जहां पर आप पैसा देना चाहते हैं, तो अगर आप किसी को पैसा भेजना चाहते हैं, मान लीजिए आपको पैसा दिल्ली भेजना है, आप कलकत्ता में हैं, तो कलकत्ता से दिल्ली जाने के लिए जो जिस माध्यम से पैसा जाएगा उसके पास, दिल्ली वाले के पास, तो वो जो माध्यम है, बीच वाला जो माध्यम है, उसी को पेमेंट गेटवे कहा जाता है। तो आई थिंक आपको पेमेंट गेटवे क्या है ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि पेमेंट गेटवे काम कैसे करता है। तो पेमेंट गेटवे जो काम करता है, सबसे पहले जब भी आप अपने आईडी से लॉगिन करते हैं पेमेंट गेटवे में पैसा देने के लिए या पेमेंट करने के लिए, चाहे वो आपका नेट बैंकिंग हो या डेबिट कार्ड का पासवर्ड हो या क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड हो, किसी भी तरीके से, तो पेमेंट गेटवे क्या करता है कि आपका जो भी जानकारी है, जो भी आप जानकारी उसको दे रहे हैं, वो बीच में चोरी ना हो। इसलिए पेमेंट गेटवे सबसे पहले ये डिसाइड करता है कि आपका जो डेटा है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे। इसलिए आपके डेटा को जो भी आप पुट करते हैं वहां पे, जो भी आप लिखते हैं, वो इनक्रिप्टेड मोड में कन्वर्ट कर देता है। तो जो इनक्रिप्टेड मोड में कन्वर्ट कर देता है, ये कुछ स्टेप में काम करता है। तो अगर हम लोग बात करें स्टेप नंबर 1 का, जो भी ग्राहक है या कस्टमर है, वो जब कोई सामान लेना चाहता है ऑनलाइन पे, तो क्या करता है, उस सामान को सबसे पहले वो चेकआउट करता है। ये उसका पहला स्टेप होता है। जब उसको चेकआउट करते हैं, बाई करने के लिए जैसे आप उसको क्लिक करते हैं, तो वो ई कॉमर्स वेबसाइट होता है जहां से भी आप खरीदते हैं, जिस वेबसाइट से भी, उसको ई कॉमर्स वेबसाइट बोलते हैं या आप कुछ भी बोल सकते हैं। जिस वेबसाइट से भी आप खरीद रहे हैं, वो सीधा आपको ट्रांसफर कर देता है, यानी कि आपको उस पेज पे लैंड करवाता है जो पेमेंट गेटवे का पेज होता है। मतलब आप जैसे ही बाई का बटन क्लिक करते हैं तो आपको सीधा जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो आपको पेमेंट गेटवे के पेज पे ले जा करके रख देता है, पेमेंट गेटवे के पेज पे आपको लैंड करा देता है। उसके बाद आता है हमारा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या होता है कि जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के पेज में जाते हैं और अपनी जानकारी को आप वहां पे डाल देते हैं, उसके बाद क्या करता है, पेमेंट गेटवे आपके बैंक अकाउंट में एक इंफॉर्मेशन भेजता है और बैंक जो है वो आपके सारे इंफॉर्मेशन को चेक करता है कि जो आप पेमेंट करना चाह रहे हैं सो पर्याप्त राशि आपके अकाउंट में है या नहीं है। और ये वेरिफिकेशन करने के बाद स्टेप नंबर 4 चालू होता है। मतलब अगर आपके अकाउंट में पैसा है तो वो आपको यस रिप्लाई करता है, मतलब वो कंफर्म करता है, और अगर नहीं है तो वो वहां से
रिजेक्ट कर देता है आपका। ये सारा प्रोसेस पेमेंट गेटवे में हो रहा है। आखिरी स्टेप होता है कि क्या होता है कि जैसे ही आपके अकाउंट में अगर पैसा है और कंफर्मेशन मिल जाता है कि आपके अकाउंट में पैसा है, तो बैंक डायरेक्ट उस पेमेंट गेटवे के थ्रू जो व्यापारी है, जो बिजनेसमैन है जिससे आप सामान खरीद रहे हैं, उसको वो पैसा ट्रांसफर कर देता है। और जब ये सारा चीज कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक कंफर्मेशन मेल आता है या मैसेज आता है कि आपका लेन देन पूरा हो चुका है, आपका ये ऑर्डर बुक हो चुका है और इतना इतना तारीख को मिल जाएगा। तो पेमेंट गेटवे इस तरह से इस बेस में वो काम करता है। अभी बात करते हैं हम लोग कि जो हमारा पेमेंट गेटवे होता है, जो भी मैंने अपना इंपॉर्टेंट पासवर्ड डाल दिया, वहाँ पे सब कुछ डाल दिया, तो ये किस तरह से पेमेंट गेटवे उसको सुरक्षित रखता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। तो अगर इसके बारे में बात करें तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है कि आप जब भी किसी पेमेंट गेटवे में आप देखते हैं, पेमेंट गेटवे में अगर आप लैंड होता है तो वो पेज हमेशा HTTPS करके होता है, STTP नहीं होता है। और अगर STTP है तो आप कभी भी वहां पे पेमेंट ना करें, नहीं तो आपका पूरा का पूरा बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। STTPS STTP से अलग होता है। STTPS सिक्योर होता है क्योंकि S लगा होता है, S मतलब सिक्योरिटी होता है। मैं STTP और STTPS के बारे में डिटेल्स उतना नहीं बात करूंगा, सिर्फ इतना बताऊंगा कि STTPS अगर आपको नहीं दिखता है, पेमेंट गेटवे जब आपको लैंड कराता है तो वहां कभी भी आप पेमेंट ना करें। अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या बैंक का डिटेल्स, किसी भी प्रकार का डिटेल्स वहां पे कभी नहीं भरें, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर दूसरा तरीका होता है, यहां पे सेकेंड स्टेप में बोल सकते हैं कि एक, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बैंक में जब जाते हैं तो एक सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर मैच होता है तभी आपको पैसा मिलता है। यहां भी एक सिग्नेचर होता है और ये सिग्नेचर हमारा होता है OTP के रूप में। आपको एक OTP आता है और जिससे ये कंफर्म हो जाए कि आपको OTP भेजा गया और आप सही OTP डाल रहे हैं, तभी आपका पेमेंट जो है वो कंफर्म होता है। तो पेमेंट गेटवे आपको सिक्योर करने के लिए एक OTP का यहाँ पे एक प्रावधान बना के रखा है, एक नियम बना के रखा है, जिससे आप समझ लीजिए कि OTP ही आपका सिग्नेचर है वहाँ पे। इसलिए बोला जाता है जब भी OTP आता है तो कि आप अपने OTP को कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। जिस तरह से कहा जाता है कि बैंक का जो सिग्नेचर है वो कभी किसी के साथ शेयर ना करें, उसी तरह से यहाँ भी बोला जाता है। और इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें होती है, जैसे आपका IP एड्रेस कन्फर्म करता है कि कौन सा IP एड्रेस से पेमेंट किया जा रहा है, क्योंकि वो IP एड्रेस ज़रूरी होता है। फिर एक होता है VPA, वर्चुअल पेज ऑथेंटिकेशन। इसके थ्रू भी क्या करता है, आपका जो भी पेमेंट हो रहा है या जो भी आप अपना डिटेल्स डाल रहे हैं ना, वो VPA के थ्रू भी उसको सिक्योर रखने की कोशिश करता है। तो पेमेंट गेटवे इस तरह से आपके डेटा को, जो भी आप शेयर करते हैं, उसको सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हम पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमको क्या बेनिफिट होगा, हमको क्या लाभ होगा। तो लाभ में अगर पहला चीज अगर बात किया जाए, टर्म होता है जिसका नाम है PCI DSS वैलेट। ये PCI DSS वैलेट क्या होता है, मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से आपको बताना चाहूंगा। जिससे मान लीजिए कि आप हमेशा अमेजन के वेबसाइट से आप हमेशा खरीदारी करते हैं, कुछ न कुछ हर महीने में 3, 4, 8, 10 सामान खरीद ही ले। तो वहां पे अमेजन क्या करेगा, अमेजन एक फैसिलिटी देता है आपको, और ये फैसिलिटी होता है कि आपका जो भी डेटा है वो बार बार आपको डालने की जरूरत ना पड़े, आप उसको सेव करके रख सकते हैं। और जब आप अपने डेटा को वहां सेव करते हैं तो पेमेंट गेटवे जो होता है उसका काम है कि आपका डेटा को पूरी तरह से सुरक्षित रखना, उसका वही काम ही है। और वो आपके डेटा को पूरी तरह से सिक्योर करता है, किसी भी प्रकार के हैकर से या किसी प्रकार के चोरी होने की संभावना से वो उसको बचा के रखता है। ये आपको पहला फायदा है। दूसरा फायदा है आपका व्हाइट लेबल वॉलेट। ये व्हाइट लेबल वॉलेट क्या होता है कि जब भी आप पेमेंट करते हैं, आपको वेबसाइट में जाके बार बार आपको वहां पे अपना डेटा डालना पड़ता है। तो वो वेबसाइट वाले आपको एक फैसिलिटी देते हैं कि उसको डायरेक्टली आप अपने मोबाइल से लिंक कर सकते हैं, ताकि जब भी आपको कुछ चीज खरीदना है आप डायरेक्ट मोबाइल से पेमेंट कर सकते हैं। इसी को बोला जाता है व्हाइट लेबल वॉलेट। पेमेंट गेटवे का एक आखिरी लाभ मैं आपको बताता हूं, जिसको बोला जाता है धोखाधड़ी स्क्रीनिंग टूल। मतलब आप किसी भी तरह से ना फंसे किसी चीज में, इसके लिए कुछ चीजें आपको प्रोवाइड किया जाता है। जैसे हो गया आपका CCV हो गया,
CVV हो गया और AVS हो गया। ये सब कुछ कुछ तरीका है जिससे धोखाधड़ी करने से आप बच सकते हैं। तो ये आपको पेमेंट गेटवे की ओर से या जहां भी आप जैसे बैंक में इस्तेमाल करते हैं तो वहां से आप बच सकते हैं। जैसे हो गया आपका जो आप जब भी आप सपोज डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो वहाँ एक CVV कोड होता है, अगर उसको आप नहीं देंगे तो वो आपका वहाँ से पेमेंट जाएगा ही नहीं जाएगा। तो ये सब CVV, CCV और AVS 3 प्रकार का सिस्टम होता है जिससे आप धोखा खाने से बच सकते हैं। तो दोस्तों ये पेमेंट गेटवे का जानकारी आपको कैसा लगा? अगर ये पेमेंट गेटवे का जानकारी आपको लगा कि बहुत अच्छा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक सिर्फ मेरा हौसला बढ़ाता है और आपको लाइक करने में ना पैसा लगता है ना और कुछ लगता है। तो प्लीज़ यार एक लाइक कर दो, एक सब्सक्राइब कर दो एटलीस्ट कम से कम, और वीडियो को देखते रहो। लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करो, तो ही आप लाइक करो और कमेंट जरूर लिखो। अच्छा लगता है तो भी कमेंट लिखो, बुरा लगता है तो भी कमेंट लिखो, लेकिन कमेंट कम से कम लिखा कीजिए आप लोग। चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। हैव अ नाइस डे।